आज मैं आपको गोवा की एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके होश ही उड़ जाएंगे। अमन नाम का एक लड़का था जिसके पास कई प्रॉपर्टीज थी, कई फ्लैट्स थे गोवा में, और वो सबको ऐसे रेंट पर देता था। मगर उसकी एक कमजोरी भी थी, वो सुंदर सुंदर लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था और बाद में लास्ट में बोल देता था मेरी तो शादी हो गई और तुम अपने रास्ते चले जाओ। ऐसे करके सभी लड़कियों के साथ ऐसे ऐसे काम करता था। एक बार होता है कुछ कि एक लड़की बाहर से आती है। जब वो जो अमन था उसका एक खुद का हॉस्पिटल भी था, वो एक डॉक्टर था, वो क्लिनिक में अपने जाता था टाइम टू टाइम। उसके पास एक लड़की आती है और अमन देखने में 27-28 साल का था और वो बहुत हैंडसम लगता था। उसकी हाइट 5-5.5 फुट जितनी थी और वो काफ़ी जिम विम करता था, तो ऐसे अट्रैक्टिव देखने वाला लड़का था और हैंडसम लड़का था। एक बार उसके पास एक लड़की आती है। क्लिनिक में करीबन 11 बज जाता है, 11 साढ़े 11 बजे क्लिनिक बंद करने का ही टाइम होता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है। वो बोलती है कि सर मेरे दांत में कुछ तकलीफ़ है, मुझे बहुत ही दुख रहा है यहाँ पर। ऐसे बोलती है तो अमन है वो बोलता है कि अभी क्लिनिक बंद करने का टाइम हो गया है। मगर वो लड़की बहुत फोर्स करती है कि सर मेरे से रहा नहीं जा रहा, कृपया आप मुझे कुछ दवाई दे दीजिए, इलाज कर दीजिए मेरा। अमन बोलता है कोई नहीं, ठीक है। अमन उसका इलाज करने के लिए रेडी हो जाता है। बाद में अमन उसके दांत का ऐसे सब कुछ चेकअप करता है। उसे पता चलता है कि कोई इतनी ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, नॉर्मल सी दवाई उसको दे देता है। बाद में उसके साथ थोड़ी सी बातचीत होती है। लड़की बताती है कि मैं ऐसे ही कंट्रीज में ट्रैवल करती हूँ, अलग अलग कंट्रीज में ट्रैवल करती हूँ। मैं करीबन 7 से 8 कंट्री घूम चुकी हूँ, मगर मुझे इंडिया से बेस्ट कोई भी कंट्री नहीं लगी, खासकर गोवा। गोवा में अक्सर घूमने आया करती हूँ। अमन को भी ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, लड़की वैसे देखने में भी सुंदर थी। अब अमन तो एक ऐसा ही इंसान था कि उसे अजीब अजीब सोचने लगता है कि यह लड़की अच्छी है, ऐसे उसकी नीयत बिगड़ने लगती है। और लड़की बाद में दोनों के बीच करीबन आधा एक घंटा बात चलती है। लड़की बाद में बोलती है कि सर क्या आप मुझे थोड़ी देर आगे तक छोड़ देंगे, क्योंकि आपका क्लिनिक जहाँ है वहाँ से मुझे टैक्सी नहीं मिलेगी। तो अमन के अंदर तो पहले से ही वो विचार आ गया था कि ऐसे ऐसा लड़की खूबसूरत थी, तो वो तो फिसल ही गया था। वो बोलता क्लिनिक क्यों, मैं आपको आपके घर तक ही छोड़ देता है। दोनों लड़की भी बोलते हैं कोई बात नहीं। लड़की का नाम था रिया। वो जो रिया बोलती है कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। बाद में वो दवाई बवाई देके अपने अस्पताल से निकल जाते हैं। रास्ते में रिया उसे अमन को सामने से ऑफर करती है क्या आप बियर पिएंगे मेरे साथ। बियर दारू पिएगी, गोवा में तो आम बात है। तो अमन को भी वो ऐसा ही चाहिए था। वो बोलता है कि ठीक है। रिया अमन को अपने फ्लैट पर ही ले जाती है और दोनों जम के बियर वियर सब कुछ पीते हैं। अब थोड़ी देर के बाद अमन को ऐसा कुछ लगने लगता है कि धीरे धीरे उसे कुछ ऐसे पता नहीं चल रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, कहाँ पर है। ऐसे उसकी आंखें बंद होने लगती है जैसे कि वो बेहोश होने लग रहा हो। अब 2-3 घंटे बाद अमन बेहोश ही हो जाता है। उसे कुछ ऐसे पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। जब भी उसकी आंखें खुलते हैं तो उसे वो देखता है कि वो एक कमरे में है। उसके हाथ पैर ऐसे बंधे हुए हैं और उसके मुंह पर भी एक पट्टी लगी है, तो कुछ बोल नहीं पा रहा था। सामने क्या देखता है, सामने वो जो लड़की थी वो पूरी निर्वस्त्र थी। उसने कोई भी कपड़ा पहना नहीं था और उस काले से वो चद्दर जैसी ओढ़ रखी थी और उसमें से उसका मुंह दिख रहा था और कमर वमर 2-3 भागे से दिख रहे थे। और वो लड़की चारों ओर ऐसे गोल पूरा करके बैठी थी, चारों ओर ऐसे मोमबत्तियाँ लगाई थी उसमें, और बीच में एक ऐसे
कठपुतली बनाई हुई थी जिस पर वो छुइयाँ चुभ रही थी, और उसके बाद आजू बाजू में एक हड्डी और ऐसे सब कुछ रखा हुआ था, और वो कुछ ऐसे मंत्र जाप कर रही थी। तभी अमन ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है कि ये क्या कर रही है, ये क्या हो रहा है। तभी वो लड़की अपने ऐसे हाथ पे से ऐसे ऐसे चाकू रखकर ऐसे अपनी नस काटती है, और वहाँ उसमें से उस पुतले के ऊपर खून गिराने लगती है। अमन ये देखकर ज़्यादा डर जाता है। उसका पूरा लाल खून ऐसे उस पुतले के ऊपर गिर रहा है। ये देखकर अमन ऐसे उठने की कोशिश करता है, मगर वो उठ नहीं पाता है, क्योंकि जब वो उठने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पैर में कुछ ऐसा घाव लग गया है कि वो उठ नहीं पा रहा है। अमन देखता है कि पैर में से थोड़ा थोड़ा मांस दोनों पैर में से निकला हुआ है, और वो अमन को बहुत ही पीड़ा दे रहा था। तभी अमन ऐसे खड़ा हो नहीं पा रहा था, और वो लड़की किसी को ऐसे बुलाती है, आ जाओ, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, तुरंत आओ, ऐसे ऐसे बोल रही थी। तभी वहाँ उसके पीछे से कोई ऐसे काली परछाई आती है, जो कि अमन को दिख रही थी। वो काली परछाई आती है, पहले उस लड़की के बगल में खड़ी हो जाती है। लड़की बोलती है, ये लो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब मुझे बख्श दो। वो जो लड़की थी उससे भी किसी ने फंसा रखा था कि ऐसे ऐसे मेरे लिए एक लड़का लाओ, ऐसे कुछ बोला होगा। तो वो बोलती है कि ले लो अब, और मुझे रिहा कर दो अपने संकोल से। तो वो जो वो जो काली परछाई थी वो एकदम से अमन के पास आती है और इतने करीब आ जाती है। अमन जब उसे अपने इतने करीब देखता है तब वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, और धीरे धीरे वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और बेहोश हो जाता है। अमन तब भी वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जब भी वो 4-5 घंटे बाद जब उसकी आँख खोली तो क्या दिखता है, वो अपने घर पर ही था। घर पर अपने बेडरूम में सो रहा था, और उठने की कोशिश करता है तो उसके पैर में दर्द था, और वो अपने घर पर कैसे पहुंचा। वो सोचने लगता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। अजीबोगरीब ख्याल उसके मन में आने लगते हैं। वो सोचने लगता है कि मेरे साथ ये क्या हुआ, मैं तो कल वहाँ पर था, रात को वहाँ पर था, आज यहाँ पर कैसे आ गया। तभी उसे वहाँ उसकी बीवी आ जाती है। उसकी शादी हो चुकी थी पहले से ही। तो उसकी बीवी आती है, वो उसको बोलता है कि मेरे पैरों में ऐसे कुछ दर्द हो रहा है। तो उसकी बीवी बोलती है, क्या हुआ, तुम खुद डॉक्टर हो, देख लो। बाद में वो उससे कुछ बताता नहीं है आगे कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया था पहले। वो वॉशरूम में जाकर देखने लगता है तो वहाँ पर अभी भी घाव थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, क्योंकि वो घर पर आ गया था, सब नॉर्मल हो गया था, मगर वो घाव तो था ही, मगर वो थोड़ा ठीक हो गया था। तो वो आकर सब कुछ किसी को ऐसे बताता नहीं है। दूसरे दिन जब वो बाहर निकलता है, क्लिनिक जाने के लिए निकलता है अपने, तब उसको सभी लोग ऐसे बाहर जब निकलता है लोगों को देखता है तो उसे भूत ही दिखते थे। सब लोग उसे डरावने दिखते थे, किसी का सर ऐसे घुमा हुआ है, किसी के दांत बड़े हैं, ऐसे ऐसे सब उसको एक अलग एंटिटी के रूप में ही दिखाई देने लगते हैं। यहाँ तक कि वो जो खाना खाता था, वो खाने में भी उसको कहीं पर भी दाल होगी तो वहाँ पर मांस दिखेगा, हड्डियाँ दिखेगी, ये दिखेगा, कीड़े अजीबोगरीब सभी चीज़ें ऐसे, खून दिखेगा, जैसे दाल में खून दिख रहा है, पानी में भी खून दिख रहा है, ऐसे ऐसे सब कुछ हो रहा था। उसने 2-3 दिन से खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया था, और क्लिनिक जाना भी बंद कर दिया था। गांव में उसके दादा दादी रहते थे। उसको सभी को ऐसे पता चलता है कि ऐसे ऐसे इसके साथ हो रहा है, कुछ खाना खा नहीं रहा है, तबीयत बिगड़ने लगती है। तो उसके दादा दादी गांव से आते हैं, और वो लड़का था वो अपनी दादी का फेवरेट था। वो उससे कभी कुछ भी छुपाता नहीं था, वो सब कुछ उसको बता देता था। तो वो उसके दादी को एक बार ऐसे बोलता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, एक लड़की आई थी तो उसने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया था। उसके दादी उस पर बहुत नाराज़ हो जाती है, तुमने ये सब करने से पहले सोचा क्यों नहीं,
किसी भी लड़की के साथ ऐसा कुछ करने का सोचना नहीं चाहिए, जबकि तुम्हारी खुद की बीवी है। तभी उसकी दादी वैसे तो उससे बहुत प्यार करती थी, वो सभी उसके बीबी और उसके अमन के पापा और मम्मी को भी बताती है कि अमन के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो सभी लोग वहाँ उसके गांव में कोई तांत्रिक मांत्रिक होगा, सभी सोचते हैं कि उसको वहाँ पर ले जाकर दिखाते हैं। तो सभी लोग अगले ही दिन निकलते हैं गांव की ओर। तो गांव में 2-4 दिन उसकी, वो जब तांत्रिक के पास गया, उसकी करीबन 26 दिन तक पूरी ये विधि ऐसे ऐसे को सब कुछ चली। लास्ट में तांत्रिक बोलता है कि इस इसने बहुत ही डेंजर एंटिटी से इसका सामना हो गया है, इसको निकालना मेरे बस की भी बात नहीं है, और ये लड़का समझ लो कि अब आपके हाथ से गया। ये सुनकर उसके घर वाले सभी एकदम से डर जाते हैं, उसके सामने बोलने लगते हैं कि आप कुछ तो कर सकते होंगे ऐसे ऐसे। तो तांत्रिक बोलता है कि नहीं, मेरे से जो हो सकता था मैंने ट्राई कर लिया, अब मेरे से कुछ भी नहीं होगा। तो लड़के को वापस लेकर आ जाते हैं गोवा। लड़का ऐसे ही थोड़े दिनों तक ऐसे ही चलता है सब कुछ। अब लड़का घर से बाहर नहीं निकल रहा था। तभी उसके थोड़े दिनों में उसकी बीवी है ना, वो तभी उसके पहले से ही प्रेग्नेंट भी थे, 4 मंथ प्रेग्नेंट थे। अभी थोड़े और दिन बीतते, महीने बीत जाते हैं, उसका बच्चा होता है। तो बच्चा 1 आध साल का होता है, तभी उसकी बीवी उसे छोड़कर चली जाती है। उसके बच्चे को भी उसके हवाले रख कर जाती है और किसी को बताते नहीं, ऐसे ही चली जाती है, किसी के साथ शायद चली गई हो। और वो जो अमन था वो भी बहुत डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि घर से बाहर निकल नहीं पा रहा था। घर के बाहर अगर जाएगा तो उसको सभी से अजीबोगरीब दिखने लगती थी। ऐसे ही उसके साथ ये पूरी घटना होती है। उसकी बीवी भी लास्ट में उसके साथ नहीं रहती, और घर वाले भी धीरे धीरे उसको ऐसे छोड़ने लगते हैं। क्या फ़ायदा, उसके पास इतनी दौलत थी, उसके बाद भी वो उसके घर वाले जब वो तांत्रिक के पास से भी आए तो वो बड़ी से बड़ी हॉस्पिटल में जाते हैं, मगर कोई भी फ़ायदा नहीं होता उसको। इससे हमको एक बात सीखने को मिलती है इस पूरी घटना से, कि हमको अगर किसी बाहर जाना हो और किसी के ऊपर इतना अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, और बाहर जाए तो अपना ख्याल रखना चाहिए। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते ही अगले ही ऐसे रियल घटना के साथ।